हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। जैसे कि हम सब जानते हैं, मार्च से अब तक लॉकडाउन चल रहा था। इस वजह से सभी कंट्रीज़ के अंदर वीज़ास ऑलमोस्ट रेस्ट्रिक्टेड थे। आज हम बात करने जा रहे हैं कनाडा के बारे में। कोविड-19 को लेकर कनाडा में क्या अपडेट्स हैं, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, क्या रूल्स कैनेडियन गवर्नमेंट ने अभी बनाए हैं ट्रैवलर्स के लिए, उन सबको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैनेडियन गवर्नमेंट ने या यूँ कहें कि आईआरसीसी ने ट्रैवलर्स के लिए ट्रैवलर्स को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। नंबर 1 विजिटर्स, नंबर 2 स्टूडेंट्स और नंबर 3 कैनेडियन सिटीजन्स। ये मेन कैटेगरीज हैं जिनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं या जिनके ऊपर रूल्स ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो ये क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या चीज़ें हैं, इनको आज की वीडियो में हम समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो आपने समझना है इस वीडियो के दौरान रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर, वो है द वर्ड रेस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन। रेस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन का मतलब ये है कि जो लोग कनाडा में ट्रैवल करना चाहते हैं उनको कुछ रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होगा जो कि पहले नहीं थे। स्पेसिफिकली कोविड-19 को लेकर ये रूल्स जो हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, तो इसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप स्टूडेंट हैं, ट्रैवलर हैं, सिटीज़न हैं या कुछ भी हैं, मतलब आप कनाडा मूव करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आपको इन रूल्स के बारे में पता होना ज़रूरी है। ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो रूल बनाए गए हैं उन सब रूल्स के अंदर एक बॉटम लाइन को फॉलो किया जा रहा है कि हु कैन एंटर कनाडा। आप कनाडा एंटर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है। आपको पता होना चाहिए कि आप ट्रैवल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी कैटेगरीज हैं या कौन कौन से लोग हैं जिनको ट्रैवल की परमिशन दी जा रही है। ठीक है। सबसे पहला है कैनेडियन सिटीजन। सबसे पहले कैनेडियन सिटीजन्स को एंट्री है। ऑब्वियसली कैनेडियन सिटीजन्स जो कनाडा से बाहर रह रहे हैं लेकिन वो कनाडा वापस मूव करना चाहते हैं, ठीक है, उनको कोविड-19 के रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी है और वो कनाडा में एंटर हो सकते हैं। अभी कोविड-19 के रूल्स के हम थोड़ी देर में आपसे डिस्कस करेंगे। नंबर 2 है कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंट, यानी कि जो पीआर होल्डर हैं, जिनको भी सिटीजनशिप नहीं मिली है लेकिन उनको पीआर मिल चुकी है, वो भी कनाडा ट्रैवल कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 3 है पर्सन्स रजिस्टर्ड अंडर कैनेडियन इंडियन एक्ट। ठीक है। तो कैनेडियन इंडियन एक एक्ट है, उसके अंदर जो कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड हैं उनको भी कनाडा आने की परमिशन दी जा चुकी है। ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे पास में प्रोटेक्टेड पर्सन। प्रोटेक्टेड पर्सन जैसे जिनको अजाइलम मिला हुआ है या जिनकी पिटीशन क्लियर हो चुकी है, उनको कनाडा में एंटर करने की परमिशन दी जा चुकी है। इसके बाद आते हैं हमारे पास में फॉरेन नेशनल्स हु आर कमिंग फॉर एन एसेंशियल पर्पस फ्रॉम द यूएस। जो लोग यूएसए से कनाडा मूव कर रहे हैं एसेंशियल पर्पस के लिए, उनको एंट्री दी जा रही है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे पास में फॉरेन नेशनल्स हु आर कमिंग फॉर एन एसेंशियल पर्पस बट हु आर नॉट फ्रॉम यूएस बट सम अदर कंट्रीज, यानी कि दूसरी कंट्री से रिलेटेड जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो भी कनाडा मूव कर सकते हैं अगर वो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं। तो अब ये एसेंशियल सर्विसेज क्या चीज़ हैं, ये भी हम थोड़ी देर में आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। इसके बाद आता है एग्जम्पशंस टू द ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस, कि कौन से लोग हैं जिनको एग्जम्प्ट किया जा रहा है। अभी तो हमने देखा कि कौन से लोग हैं जो कनाडा इजीली ट्रैवल कर पा रहे हैं, अभी हम देखेंगे कौन से लोग हैं जिनको एग्जम्पशन दी जा रही है, यानी कि जिनको छूट दी जा रही है रूल्स में। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट वही कैटेगरी है जो ज़्यादातर लोग आज की डेट में सुनना चाहते हैं। इसको हम बोलते हैं टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स। जो लोग टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स हैं, जिसके अंदर वर्क परमिट, ओपन वर्क परमिट, टेम्परेरी वर्क परमिट, ये सारे कवर होते हैं। यानी कि आप अगर ओपन वर्क परमिट होल्डर हैं या उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर आप प्रॉपर वर्क परमिट होल्डर हैं, या फिर आप सीजनल वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो बेसिकली आप जो है टेम्परेरी फॉरेन वर्कर हैं, आपको परमिशन मिल जाती है कनाडा ट्रैवल करने के लिए। ठीक है। तो वो ओपन है, अभी वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ओपन है, लेकिन उसके साथ में कुछ लिमिटेशंस जुड़ी हुई हैं। मैंने आपको भी बताया, जैसे रिस्ट्रिक्शंस के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। ठीक है। दूसरा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जिनका स्टडी वीज़ा जो है वो उनको ग्रांट हो चुका है। ठीक है। तो ऐसे लोग जो हैं, ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ट्रैवल ऑथराइजेशन मिल चुकी है ऑलरेडी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में सम अप्रूव्ड परमानेंट रेजिडेंट्स। परमानेंट रेजिडेंट्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, उनको ट्रैवल ऑथराइजेशन है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास में इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स। इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स का मतलब क्या है, जो कैनेडियन सिटीजन्स या पीआर होल्डर हैं, उनके जो इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स यानी कि जैसे स्पाउस, किड्स या पेरेंट्स जो हैं, उनको ट्रैवल के लिए परमिशन दी जा रही है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में कैनेडियन सिटीजन्स, हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं आपसे। इसके बाद आते हैं हमारे पास में ट्रांजिटिंग पैसेंजर्स।
जो लोग कनाडा से ट्रांजिट कर रहे हैं उनको कहीं और ट्रैवल करना है, बट बीच में वो कनाडा से होकर उनकी फ़्लाइट जा रही है, तो बेसिकली दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजिट वीज़ा, ठीक है, या ट्रांजिटिंग पैसेंजर्स इनको बोला जाता है। इनको भी कनाडा से ट्रैवल करने की परमिशन दी जा रही है। नेक्स्ट हमारे पास में डिप्लोमेट्स या क्रू मेंबर्स। डिप्लोमेट्स आप जानते हैं ऑफिशियल्स होते हैं, हायर पॉलिटिकल ऑफिशियल्स हैं। इसके अलावा क्रू मेंबर्स कौन से हैं? क्रू मेंबर्स जैसे आर्म फोर्सेस हैं, नेवी है, इनसे रिलेटेड जो क्रू मेंबर्स हैं इनको भी कनाडा मूव करने के लिए या ट्रैवल करने के लिए परमिशन दी जा रही है। नेक्स्ट है हमारे पास में अनहार्मफुल पर्सन। इसको थोड़ा सा आप ध्यान से सुनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनहार्मफुल पर्सन फॉर पब्लिक हेल्थ, मतलब वो लोग जो पब्लिक हेल्थ के लिए हार्मफुल नहीं है, यानी कि जो अफेक्टेड नहीं है, जिनको वायरस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनकी हेल्थ ओके है, या फिर हुआ कमिंग फ्रॉम काइंड ऑफ जोन और एरिया जहाँ पर ये इतना स्प्रेड नहीं है, वहाँ से वो अनहार्मफुल कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं। इसके साथ ही ये चीज़ ध्यान रखनी ज़रूरी है कि आप हार्मफुल हैं कि नहीं है, ये डिसाइड करना आपका काम नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस चीज़ को कैनेडियन गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के चलते हैं, तो खुद इस चीज़ को जो है वो श्योर करते हैं कि यू मस्ट बी अनहार्मफुल पर्सन फॉर कनाडा एंड कैनेडियन सिटीजन्स। तो इसके बाद है हमारे पास में अ पर्सन हु इज कमिंग एट द इन्विटेशन फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फॉर कोविड असिस्टेंस। अगर आप एक ऐसे प्रोफेशनल हैं जैसे आप सपोज वैक्सीनेशन में हैं, या फिर मेडिसिन की डिस्कवरी में हैं, रिसर्चर हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, जिससे कोविड के लिए असिस्टेंस मिलती है, तो उसके लिए कैनेडियन गवर्नमेंट का जो एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, वो आपको एक इनविटेशन इशू करते हैं। उस इनविटेशन के बेस पे आप बहुत इजीली जो है वहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में कैटेगरीज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती हैं। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं कि बेसिकली ये रिस्ट्रिक्शंस जो हमने अभी स्टार्टिंग में बात की थी, वो रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, कैसे फॉलो की जाती हैं। देखिए, दो कैटेगरीज लेके चलिए। नंबर 1, अगर आपको सिम्टम्स हैं तो, और अगर आपको सिम्टम्स नहीं हैं तो क्या होगा दोनों कैटेगरीज के अंदर, हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। नंबर 1, अगर आपको सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स जैसे कोविड के सिम्टम्स हैं, आपको खांसी है, ठीक है, आपको छींके बहुत ज़्यादा है, आपको हाई फीवर है, ठीक है, दीज आर द बेसिकली सिम्टम्स ऑफ कोविड, ठीक है। आपको सांस लेने में ब्रीदिंग प्रॉब्लम है। अब कुछ लोग जो हैं वो एस्थमा के पेशेंट्स हो सकते हैं, लेकिन उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं कि उनको कोविड है, बट स्टिल कैनेडियन गवर्नमेंट इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट दीज रूल्स। आपको एंटर नहीं करने दिया जाएगा, आप एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिए जाओगे, ठीक है। तो बेसिकली ये उन लोगों के लिए है जिनको सिम्टम्स हैं, ठीक है, उनको कनाडा में एंट्री नहीं है, चाहे आप कैनेडियन सिटीजन्स ही क्यों ना हो, आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान रखना है कि सिम्टम्स आप में ना हो, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी जिसमें सिम्टम्स नहीं है, उनके लिए रूल्स क्या रहते हैं। जिन लोगों को सिम्टम्स नहीं है, वीज़ा उनको मिल चुका है, ट्रैवल वो कर रहे हैं, उनको एयरपोर्ट पर चेक किया जाएगा, ठीक है। एयरपोर्ट पर उनका मेडिकल या हेल्थ चेकअप होता है, ठीक है, जिसमें उनका टेम्परेचर चेक होता है या फिर जनरल चेकिंग होगी। उसके बाद वो ओके करेंगे, आपको एक लेटर इशू करेंगे आपको क्लियरेंस का, ठीक है। उसके बाद जो है फिर आप उसके बाद जो है वो एयरपोर्ट से आगे मूव हो सकते हैं, कनाडा एंटर हो सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद की कंडीशन के ऊपर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कनाडा मूव होते हैं, एयरपोर्ट से भी बाहर आ चुके हैं, सारा कुछ हो चुका है, इसके बाद भी 14 डेज तक आपको क्वारंटीन के अंदर रहना ज़रूरी है। आई रिपीट, ठीक है, आप सारा कुछ ओके होके जाते हैं तब भी आपको 14 डेज के लिए वहाँ पर क्वारंटीन किया जाएगा। इट इज़ मैंडेटरी, ये मस्ट है। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप फॉरेन वर्कर हैं, चाहे आप सिटीज़न हैं, चाहे आप कोई भी हैं, अगर आप एयरपोर्ट से ओके होके बाहर निकलते हैं तब आपको 14 डेज के लिए क्वारंटीन करा ही जाएगा। दैट इज़ मैंडेटरी। अगर आप क्वारंटीन होने से मना करते हैं, ठीक है, या आप क्वारंटीन का रूल तोड़ते हैं तो क्या होगा, ठीक है। आप सोच सकते हैं कि कौन आपके ऊपर इतनी नज़र रखेगा, किसको पता चलेगा, तो आपको उसके रिजल्ट्स भी पता होने ज़रूरी हैं, ठीक है। तो क्या क्या पेनल्टीज पड़ सकते हैं अगर आप क्वारंटीन फॉलो नहीं करते हैं वहाँ जाने के बाद। 14 डेज का क्वारंटीन अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो क्या क्या उसकी पेनल्टीज होंगी, चलिए वो भी एक नज़र देख लेते हैं।
इंडिया की तरह या दूसरी कंट्रीज़ की तरह नहीं है कि 100 200 या 500 रुपये का चालान हो गया या $20 फाइन लग गया। जी नहीं, ऐसा नहीं है। अब तक का सबसे हाईएस्ट अमाउंट है $7,50,000 का फाइन। अमाउंट बोलने में भी 1 मिनट का टाइम लग जाता है। $7,50,000 का फाइन जो है वो आपके ऊपर इम्पोज किया जा सकता है, ठीक है। इसके साथ आपको 6 मंथ्स की जेल हो सकती है, दोनों भी हो सकते हैं, दोनों में से एक भी हो सकता है, ठीक है। और तीसरा, आपको 1 साल के लिए कैनेडियन वीज़ाज के लिए बैन कर दिया जाएगा, ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे आप, ठीक है। 1 साल तक आप अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं। सो बी केयरफुल। अगर आप क्वारंटीन फॉलो करते हैं 14 डेज का, इट्स नॉट अ बिग डील एक्चुअली, यू कैन डू दैट, और आपको करना भी चाहिए। जब आप एक दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो देखिए वहाँ आप किसी तरीके का खतरा ना बने, ठीक है। आप वहाँ पर जाकर लोगों के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट ना बने, हेल्थ थ्रेट ना बने, तो वो ज़रूरी है रूल्स को फॉलो करना। एंड आई पर्सनली बिलीव कि ये रूल्स बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ईजिली फॉलो इनको किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर बॉटम लाइन यहाँ पर ये आती है कि जो लोग कनाडा मूव होना चाहते हैं, किसी भी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए ये टाइम ओके है, वो इस टाइम अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं। एंड रिमेंबर अगेन आई शुड से दिस थिंग, कोई भी वीज़ा, किसी भी टाइप का वीज़ा जो होता है, देखिए कभी भी 100% नहीं होता है। कोस्टिंग आती है, एक्सपेंसेस लगते हैं उसके अंदर, तो कुल मिलाकर सारा कुछ आप प्लान करके ही चलिए। क्योंकि देखिए कैनेडियन गवर्नमेंट है, 100% वीज़ा तो भूल जाइए, कभी भी नहीं होता, चाहे कोविड था कि कोविड नहीं है, 100% वीज़ा कभी नहीं होता, बिकॉज देर आर मल्टीपल फैक्टर्स। आपकी एजुकेशन, आपकी बैकग्राउंड, आपका सिक्योरिटी चेक, आपका बहुत कुछ, एवरीथिंग इज असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन इम्पोज्ड बाय कैनेडियन गवर्नमेंट। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखकर चलना है। हाँ, अगर आप जाने के लिए प्लान कर रहे हैं, डेफिनेटली यू शुड प्लान, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं एक लास्ट पार्ट है इस वीडियो का, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं एसेंशियल सर्विसेज। हमने बिगिनिंग में आपको बोला था कि हम लास्ट में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एसेंशियल सर्विसेज का मतलब क्या है? जो लोग एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं उनको क्वारंटीन वहाँ पर फॉलो नहीं करना पड़ेगा। 14 दिन का जो क्वारंटीन है एसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए नहीं है। एसेंशियल सर्विसेज जैसे मेडिकल हो गया, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जैसे जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, ठीक है, इसके अलावा फूड डिलीवरी है, इनको एसेंशियल सर्विसेज से जोड़कर देखा जाता है। इनके लिए क्वारंटीन फॉलो करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि रूल्स में फ्लेक्सिबिलिटी आ चुकी है। स्टूडेंट वीज़ाज भी धीरे धीरे ओपन होने वाले हैं। सितंबर इंटेक के लिए ऑलरेडी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आपकी एजुकेशन कंप्लीट है, प्रोफाइल ओके है, आईएलटीएस या पीटी आपने अच्छे से किया हुआ है, तो आप अपने एप्लीकेशन हमें भेज सकते हैं। ओपन वर्क वीज़ा के लिए भी हम प्रोसेसिंग स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। डायरेक्ट वर्क वीज़ा भूल जाइए, डायरेक्ट वर्क वीज़ा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। इसके अलावा सिटीजनशिप के लिए भी टाइम जो है थोड़ा सा क्रूशियल है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से इसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो विजिटर वीज़ा है वो थोड़ा सा और ध्यान से सुनिए। आप कनाडा घूमने के लिए जाना चाहते हैं भाई, अभी भूल जाइए, अभी इस कैटेगरी को आप हाथ मत लगाइए, ठीक है। हाँ, अगर आपका कोई देखिए क्लोज ब्लड रिलेशन में है, कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न है आपके पास जाने का, तभी आप सोचिए इस चीज़ को। अदरवाइज आप विजिटिंग वीज़ा घूमने फिरने के लिए, टूरिज्म पर्पज़ के लिए अभी भूल जाइए। सितंबर तक उसका स्कोप थोड़ा कम ही रहेगा, तो इस करके प्लान इट लेटर। अगर आपका कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न है देन डेफिनेटली यू कैन प्लान। तो गाइस ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप सारी इन्फॉर्मेशन हम इसमें कवर कर चुके हैं। कोई पॉइंट अगर आपका रह जाता है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में आप कुछ मर्जी लिखते जाइए, बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, एक एक का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। सेकेंडली, अगर आपको देखिए जनरल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन करनी है, रिमेंबर दैट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, तो उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट बुक करना जरूरी होता है, ठीक है। And apart from that, don't forget to like and share this video and don't forget to subscribe to this channel, ठीक है guys। टेक केयर। कोविड चल रहा है, कोविड हो ना हो, आप अपना हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिए एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।